नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि शर्मा। दर्शकों, जिस तरह से अभी वायरल फीवर चल रहा है उसके कारण कितनी मौतें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आज हम पता करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सारी चीज़ें मैम से कंफर्म करेंगे कि क्यों हुआ है, क्या सिम्टम्स है और क्या इसके रोकथाम है, क्या बचाव है। सो मैम, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सिटी न्यूज़। थैंक यू सो मच। मैम, ये जो वायरल है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही है कि ये जो वायरल फीवर है ये है क्या? ज़्यादातर जो आजकल वायरल फीवर बेसिकली तो वायरल है। कई टाइप के वायरल फीवर होते हैं। किसी को सिर्फ खांसी जुकाम के सिम्टम्स आ रहे हैं और ज़्यादातर जो वायरल बीमारी जब हम कहते हैं तो ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब कि इनके लिए सिर्फ आपको सिम्टम्स को ट्रीट करना होता है। जैसे फीवर है, उसके सिम्टम को ट्रीट करना होता है और अपने आप वायरल फीवर आपकी इम्यूनिटी के जैसे उसी से कॉम्बैक्ट करते करते ये कम हो जाता है, ठीक हो जाता है वायरल फीवर। तो वायरल फीवर कई टाइप का हो रहा है। जो मेन आजकल चल रहा है वो है डेंगू फीवर। डेंगू का जो मच्छर है वो वायरल्स को ट्रांसमिट करता है, इसीलिए ये वायरल फीवर की तरह से ये पेशेंट्स के अंदर दिखाई दे रहा है आजकल। जो मेन प्रॉब्लम है वो डेंगू फीवर से है। हाँ जी। तो इसी के कारण ये जो प्लेट डाउन हो रही है बहुत ज़्यादा और मौतें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्लेटलेट्स डाउन होने से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्लेटलेट डाउन होने से अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है, किसी को ब्लीड आने लगती है या बहुत डाउन हो गई, जो नहीं उनकी बॉडी कोप अप कर पा रही या उनके खून के छट्टे बन चुके हैं और उन सिम्टम्स को निगलेक्ट कर दिया गया है। अब मुझे सबसे बड़ी परेशानी क्या हो रही है, मेरे पास फुल टर्म पेशेंट्स हैं। फुल टर्म्स मीन जिनका डिलीवरी का टाइम बिल्कुल पास है और डिलीवरी के बाद यकीनन ब्लीडिंग वगैरह तो होगी। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि वो लोग पहले से नहीं दिखा रहे हैं, उपयुक्त ट्रीटमेंट नहीं ले रहे और सीधा हमारे पास आ रहे हैं जब उनको ब्लीडिंग टेंडेंसी भी है और उनके फुल टर्म है, बेबी को भी हमें देखना है और पेशेंट को भी देखना है। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग इस वक्त पॉइंट हो रहा है। तो मैम, इसके कारण क्या है कि एकदम से वायरल है तो एकदम से होगा, बट एकदम से मतलब एकदम से इतना ज़्यादा हो गया कि मौतों का सिलसिला भी अब बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली हम लोग तब ध्यान नहीं देते जब बारिशें होती हैं और जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और हम डेंगू के मच्छर को जगह जगह पनपने देते हैं, तब किसी का ध्यान इस पे नहीं होता। पीछे पूरा महीना डेंगू के पेशेंट्स आते रहे हैं, हॉस्पिटल फुल रहा है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, इस मंथ में जो प्रॉब्लम्स हैं, अब डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं जो ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग, जैसे मैंने बताया, क्रोसिन लेके 2-3 दिन होके ठीक हो जाता है और हर किसी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। किसी को वायरल फीवर इस प्रकार का हो रहा है कि उनको तेज दर्द हो रहा है हड्डियों में, हड्डी में और पूरे बॉडी में, बॉडी एक्स हो रहे हैं, बहुत डाउन फीलिंग हो रही है, लेकिन उन्हें फीवर इतना ज़्यादा नहीं है। कोई ऐसे हैं जिन्हें हाई ग्रेड फीवर हो रहा है बिल्कुल, और कोई ऐसे हैं जिनके राइट साइड में इधर लिवर में सडन दर्द शुरू हो रहा है या लूज मोशन हो रहे हैं और बाद में पता लगता है कि उनके लिवर में ज़्यादातर जो सूजन हो रही है वो ज़्यादातर वो केसेस हैं जिनकी प्लेटलेट्स भी डाउन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है जिनको। मतलब जो प्लेटलेट है वो ये वाला उनके साथ ये वाला सिम्टम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि उनके राइट साइड में लिवर में पेन हो रहा है और जब हम अल्ट्रासाउंड भी कर देख रहे हैं तो उनके गॉल ब्लैडर पे स्वेलिंग है और उनको असाइटिस भी है। असाइटिस यानी पेट में पानी भी है और पेट में ही नहीं, लंग्स में भी पानी आ रहा है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डेंगू के फीवर में प्लेटलेट कम होने वाले मरीजों को ज़्यादा हैं। तो अब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ रहे हैं। इससे पहले जितने भी पेशेंट्स थे सब ने क्रोसिन ली और वो 1 या 2 दिन में थोड़ा ठीक होने लग जाते हैं। हाँ, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मल्टीविटामिन्स लेते रहें, अपनी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखें। और क्योंकि डेंगू सबसे प्राइम है, जो सबसे चरम पे है, तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। अपने घर के आसपास अभी जाकर देखें कि कहीं कूलर में या कहीं पे भी, क्योंकि गर्मी का सीजन है, सबने कूलर्स यूज़ किए हैं, पानी इकट्ठा था, उसमें मच्छर पनप गए, तो वही मच्छर काटेगा और तो वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। कूलर में, कहीं और किसी कंटेनर में आपके कहीं पानी तो नहीं पड़ा हुआ जहां अभी भी ये मच्छर पनप रहा है। हाँ, तो जब तक सर्दियां नहीं आएंगी ये मच्छर का इसी तरह उत्पन्न होता रहेगा। जो घास है, बड़ी बड़ी घास है, शहर, अगली बार से अगले साल हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम भूल जाते हैं बार बार, हर साल हम डेंगू के फीवर को देखते हैं और हर साल हम भूल जाते हैं कि इसके लिए पहले से हम क्यों नहीं रोकथाम कर सकते कि घास काटी जाए, बारिश के बाद तुरंत घास काटी जाए, लोग मच्छरदानी का उपयोग करें, हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहने या मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं या कपड़ों के ऊपर वो आजकल स्टिकर्स आते हैं बच्चों के लिए, बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो उसको स्टिकर्स से लगा देते हैं। तो कुछ ना कुछ हम मच्छरों की रोकथाम तब क्यों भूल जाते हैं। तब प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट करना चाहिए कि अब डेंगू आ सकता है। तो कुछ 2-3 साल रहता है जब ये ऐसा फीवर आ जाता है, जब मौतें होती हैं,
तो हम मौतों को देखते हैं। 3 मंथ से 3 मंथ हो चुके हैं जो 3 मंथ्स हो चुके हैं, 3 मंथ्स हो चुके हैं। पिछले 2 महीनों में काफ़ी संख्या रही है पेशेंट्स की, लेकिन लेसर कॉम्प्लिकेशन थी। अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले केसेस आ रहे हैं, तो अब और ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसे अभी आप बता रहे हो कि प्रेग्नेंट जो वुमेन है काफ़ी चैलेंजेस हो रहे हैं हमारे सामने। सो जो बेबीज़ हैं जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको भी तो काफ़ी इसका सामना करना पड़ेगा। एक्चुअली मदर को हाई ग्रेड फीवर होगा तो बेबी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज हमारे को ये होता है कि उस पेशेंट की हमें जब डिलीवरी करानी है तो उसके बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, या पोस्ट डिलीवरी कोई ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो या और कोई प्रॉब्लम ना आए। एक तो ये, दूसरा मैं बताना चाह रही थी नॉर्मल लोगों के लिए, मैं मिस कर जाऊंगी इसलिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल अगर आपको घर बैठे बैठे बुखार आए तो पहले तो परेशान ना हो। पहले 2 दिन आप पैरासीटामोल या क्रोसिन का सेवन कर सकते हैं, और उसमें अगर हल्का बुखार हो जाता है आपका, या स्पंजिंग कर सकते हैं। नहाएं ज़रूर, अपना हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। ये नहीं कि बिस्तर में घुस जाएं और बिल्कुल नहाना धोना नहीं है। गर्मी का मौसम है, नहाएं, अपने बॉडी टेम्परेचर को लेस रखें। अगर उससे आपको 2 दिन में आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पहले दिन या दूसरे दिन ही टेस्ट कराने मत भागे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अंडरलाइन करना चाहूंगी मैं, कि लोग क्या कर रहे हैं, आज बुखार आया और तो कहीं भी जाके टेस्ट करा रहे हैं। सीबीसी सबको पता लग गया कि कराना है, वो करा रहे हैं, प्लेटलेट गिर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। पहले 2 दिन टेस्ट एकदम एक्यूरेट नहीं होंगे। आप उसी फेज में रहेंगे कि मेरे तो टेस्ट ठीक आ गए या मेरे टेस्ट खराब आ गए। हाँ, तो जब तक 2 डेज नहीं निकल जाते तब तक आपको टेस्ट कराने का कोई खास फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी तबीयत पहले ही 2 दिन में ज़्यादा खराब हो रही है तो आप अपने चिकित्सक को दिखाएं। सब टेस्ट करके मत पहुंचे, पहले ही दिन में टेस्ट करा रहे हैं, फिर जब हॉस्पिटल आते हैं फिर वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे ये टेस्ट करवा लिए या ये करवा लिए, दवाई के भी पैसे नहीं हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी पहले 2 दिन में टेस्ट कराने का कोई लाभ नहीं है, ये आप ध्यान रख लीजिए। क्रोसिन सेफ है, पैरासीटामोल सेफ है, कोई भी ले सकता है। प्रेगनेंसी में भी दी जा सकती है पैरासीटामोल फीवर घटाने के लिए, और दिन में 3 बार तक भी ली जा सकती है। पहले 2 दिन में अगर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई खून के स्पॉट्स नहीं हैं आपकी बॉडी के ऊपर, और आप और गिरा गिरा नहीं फील कर रहे, तो आप आराम से घर बैठ के ये सब चीज़ कर सकते हैं। लिक्विड्स लें, दलिया खिचड़ी टाइप का खाना लें, ज़्यादा मसाला ना लें, डाइजेशन ईजी हो, फ्रूट्स लें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें करें। तो ये आप शुरुआती में कर सकते हैं, उसके लिए आपको हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मैम के रोकथाम कैसे होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से ये फैल रहा है। रोकथाम आई थिंक नेक्स्ट सीजन आने से पहले ही सचेत कर दिया जाए सबको कि वो मच्छर के लिए आप लोग भी अवेयरनेस कर सकते हैं, सरकार भी अवेयरनेस कर सकती है कि वो मच्छर के लिए वो करें। और बेसिक ट्रीटमेंट सबको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जैसे ही गांव का एक मरीज़ है जो 1-2 दिन में ठीक हो सकता है, वो एकदम से हॉस्पिटल ना भागे, क्योंकि हॉस्पिटल में जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है वहाँ और तरह की इन्फेक्शन लगने का भी डर है, और भीड़ इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर उनके सिम्टम्स जैसे मैंने बताया कि खून के छट्टे हैं, या यहाँ पे दर्द हो रहा है, या बहुत बोन ब्रेकिंग फीवर है, या डिहाइड्रेशन हो रहा है, पेशेंट कुछ भी नहीं खा पा रहा, वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है, तो अस्पताल तुरंत पहुँचें। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच, एंड नाइस ऑफ यू टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस। थैंक यू।